गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, हमने यहाँ पे बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कुछ नोट किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन तो हमने बहुत ज़्यादा नोट नहीं किया है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी हम 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर जरूर प्रोवाइड करें। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर चल जाएगा सुविधा प्रदाता। एनसीईआरटी 2005 की अगर हम बात करें, आपसे अगर ये पूछता है एनसीईआरटी 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। अगर आपसे ये पूछता है कि अब तक कितनी बार एनसीईआरटी आ चुका है, तो आप लिखेंगे 4। एनसीईआरटी जो है अब तक 4 बार आ चुका है। एनसीईआरटी 2005 किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर। किस पर? करके सीखने पर। या आपको आंसर मिल सकता है कि रचनावाद। रचनावाद अगर आपको आंसर मिलता है तो आप लिख सकते हैं कि रचनावाद पर। किस पे बल देता है? रचनावाद पर। करके सीखने पर जो है एनसीईआरटी 2005 जो है बल देता है। ये रही बात एनसीईआरटी 2005 की, जो कि जिसका मूल मंत्र है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमने आपसे ये कहा था कि हम जो है आपको 5 क्वेश्चन के माध्यम से 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने 4 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बता दिया। आइए अगला क्वेश्चन है तत्परता का मुख्य नियम। तत्परता का जो है, यहाँ पे हमारा डस्टर है, तत्परता का जो है ये मुख्य नियम जो है अधिगम के किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो सही जाएगा मुख्य नियम से। अब बात करते हैं कि तत्परता का नियम किसने दिया। पहला क्वेश्चन थॉर्नडाइक ने, किसने? थॉर्नडाइक ने दिया। आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य और 5 गौण। ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने मुख्य नियम बताए हैं, कितने गौण नियम बताए हैं। तो 3 इन्होंने मुख्य नियम बताया और 5 गौण नियम बताया। अब आपसे ये पूछता है इसमें कि इनमें से कौन कौन सा थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में नहीं आता है, कौन कौन सा है। तो पहला है तत्परता का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम है जो थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के मुख्य नियम में उन्होंने बताया। तो अगर आपसे कुछ और आ सकता है कि थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, प्रयोग किस पर था, तो एक भूखी बिल्ली पर। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर जो है प्रयोग किया। आगे की कहानी जब थॉर्नडाइक को पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कैसे इन्होंने भूखी बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा रखा और कैसे वो पिंजरे से बाहर निकलती है। सारी कंडीशंस हम आपको बताएंगे जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ाएंगे तब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल। यहाँ पे आपका आंसर से जगह ऑप्शन 3 सेकंड, सक्रिय और सामाजिक। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय और सामाजिक, यानी कि बच्चे को जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो उनके सामाजिक वातावरण से आपको जोड़ करके, घर परिवार के परिवेश से, सामाजिक वातावरण से जोड़ कर देना है। इसलिए हमारा ऑप्शन से जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? ब्याजे, वाटसन, प्याजे, स्किनर, फ्रॉइड को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर चलेगा वाटसन। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे बालक दो और मैं उसे चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। उनका कहना था कि बच्चा जो होता है वो जिस परिवेश में पलता है ठीक उसी प्रकार से बन जाता है, और ये चीज़ सही भी है। अगर आप बच्चों को जानवरों को साथ पालेंगे तो बच्चा अपने हाथ और पैर दोनों से चलने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ होता है, बच्चों पर जो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, इस पे बात की व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने। अगला यहाँ पे दिया गया प्याजे। प्याजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे प्याजे, जीन प्याजे।
अब अगला क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के कितने इन्होंने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए। आपको ऑप्शन में 3 2 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन क्या लगाना है? 4। अब देख लेते हैं कि वो 4 चरण कौन कौन से हैं। तो पहला है संवेदी पेशी। एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। शबनीपुरी की मूर्ति आपने, शबनीपुरी की मूर्ति आपकी, शबनीपुरी की मूर्ति आपकी, मैंने ऐसे ही याद किया था। शबनी संवेदी पेशी, संवेदी पेशी अवस्था, पूरी पूर्ण संक्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक मूर्ति, मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पहला अवस्था है संवेदी पेशी, और दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक, तीसरा है मूल संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक। तो पहली अवस्था का जो समय है 0 से 2 वर्ष है, दूसरा है 2 वर्ष से 7 वर्ष है, तीसरा है 7 से 11, और चौथा है 11 से 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अगर आप इस ट्रिक से, अगर आपको नहीं याद होगा, देखिए हमें नाम तो याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है, देखिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे कि पूर्ण संक्रियात्मक की जो अवस्था है उसका समय क्या है। 2 से 7 0 जो आपको ऑप्शन देगा, यदि आप इस क्रम से लिखेंगे तो आपको जो है याद रहेगा। 0 से 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 9 की कौन सी धारा शिक्षक का दायित्व तय करती है। आपके पास ऑप्शन है धारा 24, धारा 12, धारा 27 और धारा 26। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा 12। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।